हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं दोस्तों। और आज ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हुआ और क्या ही बताएं, कमेंट देख देख के तो माथा ही ख़राब हो जा रहा है। कितने लोग इतने नीच हैं कि क्या ही बताएं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। कमेंट में ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं जो दिमाग ही घूम जा रहा है। किसी की कहा गया है ना, जो सच्चे इंसान होते हैं आँख देख के पढ़ लेते हैं। यहाँ तो कोई सच्चाई रहा ही नहीं। कुछ कुछ लोग हैं जो हमें समझ रहे हैं, तो उन्हें दिल से धन्यवाद। लेकिन कल का ब्लॉग में मैंने देखा, मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं मैं यहाँ से लेके उनकी माँ को देखता हूँ, अपना परिवार देखता हूँ। तो हम ये बता दें कि हम भी मेहनत करते हैं। शादी से पहले भी मेहनत कर रहे थे, तो हम भी यहाँ से वहाँ तक देख रहे थे। शादी के बाद भी हम ही काम कर रहे हैं, हमारी बदौलत सब कुछ हो रहा है। तो हम भी यहाँ से वहाँ नहीं देख रहे हैं। हमारे पैसे से ही हमारी माँ को आप देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं। क्या बात है, मेरी ही कमाई मुझे ही इस तरह कर रहे हैं। और मेरी ही कमाई से मुझे ना ही कुछ खाने को आता और ना ही मुझे दवा को टाइम से जाते हैं लेकर। और बच्ची का 3-4 दिन से दवा चल रहा है। दवा ठीक, उनका तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा। कल इनको फ़ोन करके मैंने ये भी कहा कि बच्ची का तबीयत ठीक नहीं। इन्होंने कहा कि अभी दवा लेकर हम आएंगे या तो तुम लेकर आओ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बताएं कि हम आ रहे हैं कि या तुम आओ। हमने सोच में पड़ गया। फिर मैंने शाम को कॉल किया तो कह रहे हैं अभी हम आएंगे, दवा लेकर अपनी माँ को भेज देना, तुम नहीं आना। तो बोला ठीक। रात को 8 बज गए उनका इंतज़ार करते करते। वो ना ही आए ना ही कॉल किए। मैंने जब कॉल किया तो कह रहे हैं सीरियस कहना चाहिए ना। आप ही लोग बताए दोस्तों, मैं चिल्ला के रो के कहूँ? सुबह से 2-3 दिन से कह रही हूँ कि बहिनी का ना ही खांसी ठीक रहा, ना ही बुखार छोड़ रहा है और दवा उसका सूट नहीं कर रहा है। तो ये सीरियस नहीं है? अरे मेरी फ़िक्र नहीं करते हैं, कम से कम बच्ची का तो फ़िक्र करते हैं। आप तो एकदम पूरा अपना रूप ही दिखा दिए कि आप किस तरीके से हैं। मुझे हमेशा नज़र में सबका गिरा रहा है। यानी कहीं भी आप बैठ रहे हैं तो सिर्फ मेरी बुराई ही लेकर बैठ रहे हैं। इतनी से भी अच्छाई मैंने कभी नहीं अच्छा चीज़ किया है क्या कि आप अच्छे से नाम ले सकें? हैं? पूरे परिवार वाले एकदम झूठ बोलने की कसम खा लिए हैं कि हमेशा झूठ ही बोलेंगे, कभी सच नहीं बोलेंगे। कहा गया है ना दोस्तों, झूठ की लकीर बहुत बड़ी नहीं होती है। भले ही लोग सत्य मान लेते हैं, लेकिन झूठ एक दिन टूटता है तो बहुत भयानक, बहुत बुरी तरह से टूटता है। तो कभी भी किसी का भले ही आफत आ जाए या मुसीबत आ जाए, जान ही क्यों ना चला जाए, आप झूठ न मत बोलिएगा। आप लोग किसी की ज़िंदगी की सवाल होती है। मेरी लाइफ आज उजड़ रही है, एक झूठ की वजह से ही उजड़ रही है। ठीक है, झूठा लांछन मेरे ऊपर लगा के ऊपर से शांति से सब लोग कितने ऐसे से खा पी रहे हैं। कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि कैसी वो है। अरे उन लोग को टेंशन होता है ना तो मेरे पास फ़ोन करके ये कहते हैं कि बच्ची का हाल चाल पूछ लो, बच्ची का ये। मैं जब से आई हूँ एक बार अपनी तरफ से फ़ोन नहीं किया, मैंने ही फ़ोन किया, इधर से बात किया उनसे और बोला भी। मुझे गर्ज है, मेरे अंदर आज भी आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर मैं नहीं हूँ, आपके परिवार के अंदर मैं नहीं हूँ। आप पूछ के मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि मैं पूजा से बात करूँ कि ना करूँ। अरे बहाना ही कर लेते, पूजा से नहीं बात करेंगे, बिटिया को देखने के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो शायद हाँ बोल देती। लेकिन बेटी के लिए भी कोई इनको नहीं कर रहा है। इनकी बेटी है, ये इजाज़त किसी और से ले रहे हैं। क्या ज़माना है, सच्चाई का ज़माना रहा ही नहीं। आप झूठ बोलेंगे, गिर के रहेंगे नीचे, झुक के रहेंगे तो आपको दुनिया सपोर्ट करेगा, वरना कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। वाह ज़माना। मेरी लाइफ तो उथल पुथल करके बहुत सुकून से हो। भगवान से मेरा रोआ रोआ टूट रहा है। बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी तुम्हें, तुम्हारा भी समय कभी आएगा कि टूटोगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा होगा आप सभी को बताएंगे। बाय बाय, जय माता जी। क्या करें, बहुत परेशान है, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है और टेंशन से माथा ही नहीं काम कर रहा हमारा कि हम क्या करें। कुछ समझ नहीं आ रहा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मर भी नहीं सकते, मेरी एक प्यारी सी बिटिया है। कई बार कोशिश तो की लेकिन मौत ही नहीं आई। अब कोशिश करके ही क्या करेंगे? जब मेरा इंसान नहीं हो रहा तो मेरी बिटिया को कौन क्या होगा? मैं आज इतने दुख में हूँ, कल मेरी बिटिया मुझसे ज़्यादा दुख में होगी। मेरी माँ है, मुझे समझ रही है। मैं नहीं रहूँगी तो मेरी बेटी को कौन समझेगा?
कहा गया है माँ के बिना सब कुछ अधूरा। लेकिन एक बात ये भी बता दें कि शादी के बाद बिटिया ससुराल में ही अच्छा लगती है, मायके में नहीं। तो मैं जब तक हूँ यहाँ पे तब तक, मैं ज़्यादा दिन नहीं यहाँ पे रहने वाली हूँ। मैं कहीं भी अपना बसेरा कर लूँगी। भगवान मुझे, मेरी माँ मुझे ज़िंदगी दी है, मुझे हिम्मत दी है कि मैं कहीं भी आराम से काम करके, जब काम करके ही, कमा कर ही खाना है, खुद से मेहनत करके ही खाना है, तो हम कहीं भी कमा खा पी लेंगे, ठीक है। जैसे लगता है हम वहाँ पे भाड़ा देते हैं। मैंने कहा मेरी बेटी को खिलाने के लिए, तो मेरी सास कहीं कि मुझे तनख्वाह चाहिए, 4,000 रुपये महीना दो, मैं तुम्हारी बेटी को देखूँगी। इसका मतलब मैं भी तनख्वाह मांगूँ उनको खिलाने के लिए? यहाँ पे मैं गलत कहाँ हूँ?